हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर का जो आपका राजनीति का प्रश्न पत्र हुआ है दोस्तों, उसके बारे में। और यहाँ पर दोस्तों हम सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं और आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए आपके 75 क्वेश्चन से। तो दोस्तों आपको आंसर मैच कर लेना है और जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों ये हमने किया है, सॉल्व किया है, उसके आधार पर होंगे। इसमें से अधिकतर करेक्ट ही होने वाले हैं दोस्तों। जहाँ तक है हम जितने भी आंसर करवा सकेंगे, उसके बाद आपको एनालिसिस में देख लेना है कि आपने यहाँ पर करेक्ट किया या गलत किया। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार इसी तरह के अपडेट के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहले दिशा निर्देश दिया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं पहले पार्ट से आपको 38 और पहले से आपको 37, दूसरे से 38 क्वेश्चन आपको करने होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होनी चाहिए। 100 क्वेश्चन में से आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। ठीक है दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, सबसे पहले आपके यही क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसको आप बताना था। तो जो गांधी जी हैं, समराज, नेहरू, अंतर्राष्ट्रीयवाद, विवेकानंद, मार्क्सवाद, दयानंद, शुद्धि आंदोलन। तो इसमें से पूछा गया है युग्म सुमेलित नहीं है। तो नेहरू जो थे अंतर्राष्ट्रीयवाद से संबंधित थे, विवेकानंद सुधारवादी थे और स्वामी दयानंद शुद्ध आंदोलन थे। और जो गांधी जी वो रामराज अर्थात यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया, ये रामराज होना चाहिए था दोस्तों, रामराज्य। तो यहाँ पर राइट आंसर सी। विवेकानंद जी हो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं थे, क्योंकि मार्क्सवादी जो होते हैं चाइनीज लोग हैं और ये विवेकानंद मार्क्सवादी नहीं थे। आपको पता होगा विवेकानंद हिंदू धर्म के बहुत बड़े कट्टर कहे जाते हैं, जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया है इन्होंने। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो सी गलत है। नेक्स्ट है भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो आध्यात्मिक नेपोलियन है या भारत का जो गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, वो दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। तो आई होप यही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है वेदांत मानव सेवा का ही धर्म है, यह किसका विचार है। तो जो है ये स्वामी विवेकानंद का विचार है। नेक्स्ट है शिकागो दिसंबर 1893 में संपन्न हुए विश्व धर्म सम्मेलन में को किसने संबोधित किया। तो करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स की रचना की है। तो यहाँ पर विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स है ये विवेकानंद जी की है। नेक्स्ट है दोस्तों द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक पूछी गई है। तो यहाँ पर अरविंदो घोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंदो घोष हैं। नेक्स्ट आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक कौन हैं। तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रतिपादक अरविंदो घोष हैं। ओके दोस्तों, इसको आप देख लेना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं कि मौलिक मानववाद की धारणा को किसने प्रतिपादित किया। तो इसको भी हम छोड़ देंगे, इसको हमने सॉल्व किया है, नहीं पता चला है। नव मानववाद की पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें से थोड़ा कन्फ्यूजन है। नाथ राय हो सकते हैं। मानवेंद्र नाथ राय को 1930 में किस केस में गिरफ्तार किया दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका ककोरी कांड नहीं होने वाला है, लाहौर केस नहीं होने वाला है। बी और डी इसमें कोई आंसर होने वाला है, इसको आप भी देखना होगा। बी और डी में इसका एक करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट है धर्म से शून्य राजनीतिक मृत्यु का जाल है, यह कथन किसका है। तो गांधी जी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी तो थे वो धर्म से ही राजनीति करते थे। ओके दोस्तों, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया। तो महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट है भारत की खोज किसने है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है दोस्तों। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य ही ईश्वर है, यह विचार किसका है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विचारधारा के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा निम्नलिखित में समाजवाद के किस रूप का समर्थन किया गया है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन अगर अपना पेपर मैच करना है और आपने देखना है कितने मार्क्स आपने पाए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो ये है आपका फांसीवादी शक्तियाँ, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गुण निरपेक्षता है, पंचशील है, विश्व शांति है। आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत मराठी पत्रिका की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों यहाँ पर एलिमिनेट हम लगाएंगे। तो दोस्तों इसका जो है बी
आर अम्बेडकर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नहीं होगा इसका। जो आपका बीजी तिलक या आपके महात्मा फुले, दो में एक हो सकता है। बी सी में इसमें कोई आंसर हो सकता है दोस्तों, ये कन्फ्यूजन में है तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा होगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा भारत में 1936 में की गई थी। करेक्ट आंसर टी सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दलित वर्ग की मुक्ति देश की राजनीति स्वतंत्रता की तुलना में कहीं अधिक है, यह कथन किसका है। तो यह कथन गांधी जी का हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉरी गांधी जी या आपका बी आर अम्बेडकर, दो में एक हो सकता है। दोस्तों चौखंबर राज्य की अवधारणा किसने, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इतिहास चक्र की संकल्पना किसने प्रतिपादित की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। दोस्तों ये संपूर्ण एनालिसिस हम बहुत तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो समय आपका काफ़ी लंबा हो ही जाएगा क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाना है दोस्तों, तो काफ़ी समय लग सकता है, थोड़ा आपको पैसेंस बना कर रखना होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहिया के नवीन समाजवादी चिंतन का अंश है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे वो क्या थे, चिंतन का अंश नहीं है, सॉरी। समानता है, लोकतंत्र है, विकेंद्रीकरण है, हिंसा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हिंसा नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नाम प्राचीन भारत में राज्य दर्शन का नहीं है। तो आपको पता है योग शास्त्र भी है, नीति शास्त्र भी है, राजधर्म या आपका दंड नीति, दो में एक नहीं है दोस्तों, इसका आपको कन्फ्यूजन में है, बी या सी में कोई आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन की विशेषताएं हैं, विशेषताएं कौन सी हैं, तो आध्यात्मिक की ओर झुकाव और स्वतंत्रता की प्रधानता, तो आध्यात्मिक की ओर झुकाव ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक राजनीतिक चिंतन का स्रोत नहीं है। तो उपनिषद भी है, भारतीय समाचार पत्र भी हैं, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी है, पश्चिमी शिक्षक उदारवाद, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तहकीक हिंद फेमस पुस्तक है दोस्तों, अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। मनु किस प्रचलित राजनीति विचारों के प्रतिनिधित्व, तो ये थे मानव शास्त्र, सॉरी धर्मशास्त्र, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू कानून का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो मनुस्मृति कहा जाता है हिंदू कानून का प्राचीनतम ग्रंथ, या तो आपका अर्थशास्त्र, लेकिन हिंदू कानून का दोस्तों अधिकतर मनुस्मृति हो सकता है या तो आपका अर्थशास्त्र। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं दोस्तों, इसको आपको देखना होगा। मनु के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, 5 या 7, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनु द्वारा बताए गए राज्य के कार्य, तो प्रजा रक्षण है, लोक कल्याण है, प्रशासनिक कार्य है, उपयुक्त सभी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनु द्वारा प्रतिपादित स्वर्णिम नीति संबंधित है, इसका दोस्तों आपको कमेंट कर कर बताना होगा कौन सा आंसर होगा। महाभारत में कितने पर्वों का उल्लेख किया गया है, इसका भी कमेंट करना दोस्तों, मुझे नहीं पता है। कौटिल्य प्राचीन भारत के किस कालखंड से संबंधित है, तो मौर्य काल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही आप के लिए कमेंट बॉक्स के लिए रखा हूँ, आप इसे खोज कर अवश्य दें, क्योंकि मैंने सारे पेपर को खोजा है तुरंत बैठकर, और आपके सामने अभी एग्जाम हुआ है, अभी आपके सामने सॉल्व करवा रहे हैं। नेक्स्ट है आचार्य कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको पता होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है, इसमें से करेक्ट कौन सा युग्म पूछा गया, तो मनु हिंद स्वराज गलत, मनु हिंद स्वराज महात्मा गांधी होना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत की चर्चा की है, सॉरी सिद्धांत की चर्चा की है जी। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत की इन्होंने चर्चा की है, तो दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, समाजवादी समझौता सिद्धांत, विकासवादी, तो शक्ति सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शायद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत कौटिल्य से संबंधित नहीं है, तो सप्तांग है, षड्गम मंडल है, प्रतिरोध सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं नई स्लाइड की ओर। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 से आ चुके हैं। कौटिल्य ने अपने दिनचर्या में कितने भागों में विभाजित किया है दोस्तों, इसको दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है 44 नंबर। अर्थशास्त्र के अनुसार धर्मस्थली तथा कंठशोधन किस प्रकार है, अर्थशास्त्र के अनुसार ये कूटनीतिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, राजा राम मोहन राय, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित हैं, ये कौन है, तो ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, करेक्ट आंसर। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होगा ये स्वामी दयानंद आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 1828, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवाद कौमुदी का जो संपादक है वो कौन है, तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1820 में
किए थे। ओके, नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो परमहंस रामकृष्ण परमहंस इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने अभी तक 50 क्वेश्चन आपका आधा पेपर सॉल्व कर लिया है दोस्तों, जो आपका पेपर पॉलिटिकल साइंस का आया है। और आधा जो पेपर है वो शाम तक हम दोस्तों इसका वीडियो डाल देंगे। तो दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना है और तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक बार फिर से। जय हिंद, थैंक यू।